आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। इंतखाबी जलसे में आज हमारे बीच रिवायती गंगाजमनी तहजीब के अलंबरदार सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार मोहतरम वाली जनाब दानव नागेंद्र साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका दौलतपुर मुशीराबाद की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। इसी तरह से मैं आयरन मर्चेंट सोसाइटी के सदर जनाब अलहाज मोहम्मद आदम भाई साहब से उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और साथ ही साथ जनाब अलहाज मुर्तजा साहब का भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। सभी कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों से भी जो आज हमारे दरमियान में आज के इस जलसे को कामयाब करने के तशरीफ लाए, उनका भी मैं दौलतपुर मुशीराबाद की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले अलहाज मोहम्मद आदम भाई साहब से गुजारिश करता हूं कि आपसे मुखातिब करें। की बात है कि हमारे दरमियान में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद जनाब शशि थरूर साहब भी कुछ ही देर में यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, तो मैं सबसे पहले अलहाज मोहम्मद आदम साहब से गुजारिश कराऊंगा कि आपसे मुखातिब करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों। जैसे हमारे अभी MP के इलेक्शन के लिए चुनाव साहब ठहरे हैं, सब लोग जानते हैं, और हमारे जो है इस वक्त का जो है हमें सख्त तकाजा है। मैं आयरन मार्केट एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील कर रहा हूँ कि हमको कांग्रेस को इस मरतबा इलेक्शन में कैसे भी जिताना है। जैसे राहुल गांधी ने जो है कितना पदयात्रा किया और जो है प्रियंका गांधी भी बहुत बड़े पदयात्रा कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो बहुत पदयात्रा कर करके जो है यहाँ तक वो इतनी उम्मीद रख के आए हुए हैं। आजकल हमारे हालात ऐसे रखने के लिए हमको मुस्तरद करना पड़ता है। ये हमारा काम वोट डालने का काम, इसमें जो है फर्ज आइन समझिए और हम हिम्मत से जो है 6:30 बजे या 7 बजे जो है उठ के जो है इसकी ज़रूरत समझ के जो है कांग्रेस को वोट दे के हमारे दानव वालों के हिसाब से अच्छी तरीके से जिताएंगे बोल के मैं ख्वाहिश करता हूँ। ये जो नेहरू जी से जितने जो पैसे वाले जो थे उन्होंने पूरी कुर्बानी दी है, हत्या के राजीव गांधी को जो है शहीद होना पड़ा, इंदिरा गांधी को शहीद होना पड़ा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सब लोगों को तारीख मालूम है, लेकिन ये तारीख को समझते नहीं है। तो कांग्रेस का बहुत बड़ा देन है, ये सब देन जो थी उसको ही बेच डाल रहे हैं और कहते हैं कि जो है किसने किया किसने किया, ये लोग तो कुछ बनाए नहीं, लेकिन सारे चीज़ों को बेच के फिर कहते हैं इन्होंने ऐसे किया ऐसा किया, कॉम्प्लेंट देते हैं। मैं कॉम्प्लेंट के बारे में नहीं बोलूँगा कि हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम करती है। आप फिलहाल जैसे हमारे अभी ये खुश है, इंशाल्लाह अभी आपके पेपर में भी आया है, अडवाणी साहब ने भी ये कहा कि इस वक्त के जो है टॉप पॉलिटिशियन लीडर अगर है तो जो है राहुल गांधी है इस वक्त के टॉप पॉलिटिशियन। और ऑस्ट्रेलिया के पेपर में भी आ चुका है कि इस वक्त के जो है जो मेहनत हो रही है वो मेहनत के हिसाब से हमको दानव नागर रेड्डी साहब जो अभी यहाँ के दानव नागर साहब का आना है तो 2 मिनट। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सभी हजरात से गुजारिश करता हूं कि वो अपने अपने नशिस्तें संभाल ले। हमारे कैंडिडेट साहब 2 मिनट की इजाजत दी है, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में, आज तो मैं ये सोचा था कि भाई तफसीली बात करेंगे। सैनशीन पे तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी इस जलसे के सदर आली जनाब दानव नागेंद्र साहब, हल्के सिकंदराबाद पार्लियामेंट के कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट जनाब आदम अली साहब, सदर आयरन मर्चेंट जनाब मुर्तजा बाबर साहब, जनाब हाकिम साहब, जनाब असगर अली साहब, साबिका कारपोरेटर और हमारे डिवीजन प्रेसिडेंट, मेरे कांग्रेस पार्टी के साथियों और मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जैसा कि आप जानते हैं हमारे मुल्क में जमहूरियत को बचाने के लिए इंतखाबात होने को जा रहे हैं, जिसके नतायज 4 जून को होने वाले हैं। उस दिन हमारे लिए जीत और हार का दिन नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के फैसले का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 10 साल से भारत का झूठा पार्टी यानी बीजेपी हमें वादे करके हमारे मुल्क में वादे करके इख्तियार पर आया और हमें ये कहा कि भाई आपको हम काला धन वापस लाऊंगा, गरीब के अकाउंट में 15 लाख डालूंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे स्कीम्स लाऊंगा। लेकिन उन्होंने हमको क्या किया, वो काला धन तो वापस नहीं लाया, 15 लाख तो हमारे अकाउंट में नहीं दिए। मैं अली जनाब एम अख्तर अली साहब का इस्तेमाल करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए, सदर अंजुमन ताजिरान चिरम। तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब 10 साल में जो हमको झूठे वादे किए, सिर्फ वादे नहीं बल्कि हमें काला धन और 15 लाख रुपए देने के बजाय हमें गरीबी और मुफलिसी इनाम दिया। हमें तोहफे में गुर्बत थी, 500 का सिलेंडर 1000 रुपए किया, 70 रुपए वाला पेट्रोल 100 के ऊपर कर दिया और कहते हैं कि भाई अभी तो ये ट्रेलर है। तो हमें सोचना चाहिए कि जमहूरी अंदाज में जो हिंदुस्तान चलता था, मुल्क के वजीर आजम सिर्फ वक्त में फजर की नमाज के बाद आप अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के सेकुलर साहेब दानव नागेंद्र साहब के हक में ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भारी अक्सरियत से आएंगे। यहाँ मुझे जो कुछ मौका दिया गया उसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। जय कांग्रेस, जय दानव नागेंद्र, जय अजय कुमार यादव। वैसे हमारे तमाम लोग जानते हैं कि अंजुमन ताजिरान चिरम किसी सियासी जलसे के स्टेज पर नहीं आती, मगर आज वक्त का तकाजा है इसलिए मुझे स्टेज पर आना पड़ा। इससे कबल मैं कारपोरेटर इलेक्शन में जनाब अखिल हुसैन साहब की तारीफ में जब स्टेज पर आया था, उस वक्त मेरी मजबूरी ये थी, एक तरफ हमारे दोस्त का लड़का था वो मजा, दूसरी तरफ हमारे दोस्त का दामाद था। इस वजह से मैं उस वक्त सदर अंजुमन ताजिरान जनाब एम अख्तर अली साहब और एक हमारे मेहमान खुसूसी आयरन मर्चेंट सोसाइटी के जनाब आदम साहब और दीगर मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, पसे पर्दा पार्टी मेरी माँ और बहनों, आज का इंतखाबी जलसा सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमारे अर्जुन अजीज खान हैदराबाद के गगनजनी तहजीब के अलमबरदार जनाब दानव नागेंद्र साहब की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुनाफिक किया गया है। आप लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल के दौरान जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती की गई, न सिर्फ जुल्म और ज्यादती की गई बल्कि दीगर तबकात के साथ भी इन्होंने वही खिलवाड़ा किया। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कायदीन और खास तौर पर अमित शाह ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में मरकज में अगर बीजेपी आएगी तो सबसे पहले मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। आप देखते हैं कि मणिपुर में इन्होंने एक तरफ वहां की खवातीन की अस्पताल की, उन्हें बेदर्दी से मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर निकाला गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन है बल्कि हर तबके से ताल्लुक रखने वाली सभी लोगों के लिए यह दुश्मन बनी हुई है। वो चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही दूरंदेशी के साथ एक दस्तूर प्रस्तुत किया था जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाली हर कौम, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले उन्हें जीने हाँकने के लिए, तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए और दीगर मासी तौर पर इससे काम पहुंचाने के लिए इन्होंने एक दस्तूर मुरत्तिब किया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सारी टीम ये चाहती है कि दस्तूर को खत्म किया जाए। भाई और बहनों, ये पार्लियामेंट के इंतखाबात करो या मरो की हालत में आ चुके हैं। मैं खास तौर पर यहाँ पर बैठे हुए सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर से इस बात की गुजारिश करता हूं कि 13 तारीख के दिन आपकी यह जिम्मेदारी बनेगी कि आप अपने घरों से सबसे पहले अपने खानदान के वोट का इस्तेमाल करें। अगर ये सोचेंगे कि गर्मी का सीजन है, हमें बाद में वोट डालना है, तो यकीन मानिए हमारे दरमियान में जो सख्त मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ मुकाबला है।
बीआरएस पार्टी एक तरफ हमारे सामने 10 साल तक मुसलमानों के साथ खिलवाड़ा करते हुए, आपको याद होगा प्रेसिडेंट लेवल के तौर पर इन्होंने उनका साथ दिया, नायब सदर के लिए इन्होंने उसका साथ दिया, 370 बिल के लिए इन्होंने साथ दिया, ट्रिपल तलाक के लिए इन्होंने साथ दिया। तो आने वाले चंद दिनों में अगर पार्लियामेंट का मेंबर यहाँ पर वहां पहुंचेगा तो याद रखो जिंदगी भर हमें पछतावा करना पड़ेगा। 13 तारीख का दिन आपका इनकलाब का दिन होगा। 13 तारीख का दिन कांग्रेस पार्टी को जिताने का दिन होगा। 13 तारीख का दिन दानम नागेंद्र साहब को भारी अक्षर से जिताने का दिन होगा। मैं आज के इस मौके पर हैदराबाद शहर ही नहीं बल्कि तेलंगाना रियासत से वाबस्ता सभी उलमाए मशाइखीन दानिशवरों का इस बात का शुक्रिया अदा करता हूं कि पहली मर्तबा शायद हिंदुस्तान की तारीख में यह ऐलान किया गया मसाजिद के जरिए, मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए कि आने वाले दिनों में आपको अपना वोट कांग्रेस पार्टी के हक में इस्तेमाल करना होगा। आज पहली मर्तबा अगर हमारे कायदीन, हमारे उलमाए मशाइखीन और दानिशवरान मिल्लत जिस बात का एहसास लेकर आपसे बार बार कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील जो कर रहे हैं, उसकी असल वजह यही है कि आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी इख्तियार पर आएगी, हो सकता है आइंदा दिनों में हमें वोट का इस्तेमाल करने का हक भी दिया जाएगा या नहीं। इसलिए मैं नौजवान साथियों से, पसे पर्दा बैठे मेरी माँ और बहनों से इस बात की गुजारिश करता हूँ, यह नाजुक मरने में, इस नाजुक हालात में मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए, मुल्क के इस्तेकाम करने के लिए, मुल्क की माशी तरक्की के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए हमारे हद्दी नजीज खायक जनाब राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान के कोने कोने, चप्पे चप्पे में इन्होंने इस बात का पैगाम दिया कि नफरत को हटाओ, देश को बचाओ, नफरत को हटाओ, मोहब्बत की दुकान को बढ़ाओ। इतना कहते हुए मैं एक मरतबा आपसे इस बात का वादा लेते हुए रुखसत दूंगा कि 13 तारीख के दिन आपको हाथ के निशान पर अपना मोहर लगाना है, बटन दबाना है और खास तौर पर दानम नागेंद्र साहब को सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से भारी अक्षर से जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। हमेशा तो पुलिस वालों को उनके जूते के बराबर समझते हैं और पुलिस पूरा उनका कंट्रोल में, एडीओ, एसीओ, इनकम टैक्स, पूरा डिपार्टमेंट उनका अंदरूनी काम करती। अब हिंदुस्तान के अंदर जो पुलिस है, हमारा चीफ मिनिस्टर को भी हाल ही में नोटिस दिया। उन्होंने क्या कहा भाई चीफ मिनिस्टर? उन्होंने कहा आप लोग बीजेपी का जो रवैया है, बीजेपी का जो एजेंडा है, हिंदुस्तान की आवाम को जो है खतरे में डालने का जो बात आप करते हैं, राहुल जी ने अभी बताया, हमारे दोस्त ने, राहुल जी भारत जोड़ नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो का यात्रा किया था। उस दरमियान में राहुल जी ने कहा था मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है, आने वाले दिनों के अंदर संख्या के आधार पर कास्ट सेंसस करना चाहिए। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भाइयों का 13% अगर उनका कोटा है तो उसे 13% के हिसाब से उनका रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बीसीओ जितना है, बीसीओ का कितना कोटा है, एक्सरे के तरह, जिस तरीके का किसी को बीमारी होती है तो एक्सरे निकालने के बाद में वो एक्सरे में क्या बीमारी है मालूम होती है। आज हिंदुस्तान के अंदर कौन से जात के कितने लोग हैं, कौन से कम्युनिटीज के कितने लोग हैं, वो पूरों का एक्सरा निकाल कर जो है उनकी संख्या के आधार पर उनको हक दिलाना चाहिए। ये हक दिलाना क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो हमारा फंडामेंटल राइट है। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई अगर मुसलमान अगर जीता है तो एक रिसेंटली एक स्कॉलर बता रहे थे, स्कॉलर्स का मैं स्पीच सुना था कहीं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में देखा था मैं। उन्होंने कहा था इस हिंदुस्तान की ये हालत ऐसी है, इस हालत को मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों के अंदर एक सेकुलर जमात अगर हिंदुस्तान की इख्तियार में नहीं आएगी तो समझो 13 तारीख के बाद पूरे चुनाव होने के बाद में गलती से भी फिर अरे बाबा काफी क्या है रे भाई। तो स्कॉलर ने कहा आज हिंदुस्तान के अंदर फिर एक बार अगर इख्तियार में एक सेकुलर जमात नहीं आएगी तो समझो कफन अपना है, नहीं तो जो है अगर सेकुलर जमात आएगी तो वतन अपना है। ये है वतन अपना होना चाहिए या कफन होना चाहिए, ये सोचना चाहिए बिना मजहब और मिल्लत। क्योंकि आज की हालात को
हम देख रहे हैं कि कोई बोलता कि भाई हम लोग कोई तकरीर करते हैं, कोई मैं ऐसी हमारे तकलीफ, हमारे कुछ जमात के लोगों ने मुझे इनवाइट किया था। वहां जमात के पास जाने के बाद में मैं कहा था, मैं कभी भी, आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूं, अल्लाह के करम से मैं आसिफ नगर से 3 बार चुनाव जीता था। वहां पर भी मुस्लिम माइनॉरिटीज का 62% उनका वोट बैंक था, 62%। आज हमारे भाई जो असद भाई मेरे खिलाफ बोलते थे, मैं उनके खिलाफ बोलता था, लेकिन फिर भी मैं मेरी आज तक मेरी सियासती का जो काबिलात मैं है, आज जो इस मुकाम पे खड़ा हूं, मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा उनका जो वो ताउन था। 68% रिजर्वेशन वहां मुस्लिम माइनॉरिटी रहने के बावजूद भी मैं वहां जीतता था, क्योंकि बिला मजहब और मिल्लत में काम करते आया हूं, इसीलिए मुझे वोट दिया था। तो आज की हालत क्या है भाई? कल क्या बोल रही थी वो नवनीत कौर, क्या है उसका MP है नवनीत कौर, क्या बोल रही? नवनीत कौर है वो, नहीं राणा नहीं, कौर है, राणा बन गई भाई। उन्हें पंजाब की है, महाराष्ट्र में जाकर राणा बन गई। क्या क्या बनते उनको कुछ मालूम है, अपन क्या बोलूं, राणा बनते या कुछ और बनते, उसको राणा को और कुछ ऐड कर दिया तो दूसरा बनता हो, वो नहीं बोलना चाहूंगा मैं। लेकिन उन्हें आके यहाँ बोलती है, इतने सालों में इस बस्ती के अंदर या है लेना बोलकपुर के अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब कुछ है। कभी हिंदू मुस्लिम का फसाद हुआ भाई यहाँ पर? आज एक हिंदू मुस्लिम का जो गंगा जमुना की जो तहजीब है, हैदराबाद की हो, हिंदुस्तान की हो, ये बरकरार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं देखा हूं मनियम्मा का इलेक्शन में, मरहूम मनियम्मा का इलेक्शन में मैं इंचार्ज था यहाँ पर, 2 बार उन्होंने उनको जिताया। और इसलिए कि बोलकपुर में जब डब्बा खुला था मनियम्मा को, एक बार काउंटिंग चल रही थी, मैं इंचार्ज था, मैं भी काउंटिंग हॉल में बैठा था। बेचारे मरहूम नरसिम्हा रेड्डी साहब यहाँ पर कंटेस्ट किए थे, वो भी पॉपुलर लीडर थे, बहुत सेवा करते थे अवाम का, उनसे पूरा सेवा लिया मामू, लेकिन आखिरी में हाथ दे दिया। हकीकत है ये, क्योंकि नाय नरसिम्हा रेड्डी साहब इतना मेहनत करे, इतना तेलंगाना के लिए इतना लड़ने के बाद में उनकी अपॉइंटमेंट नहीं थी भाई। एक बार मैं गया था KTR साहब के ऑफिस में, यहाँ बड़े लंबे लंबे तकरीर दे रहे, बाजू बैठ के पूछो, बोलो उनके गिरेबान पे हाथ डाल के, जमीन पे हाथ डालकर अल्लाह को हाजर नाजर जान के बोलो उनको, जिस आदमी जितना कुर्बानी दिया पार्टी के लिए, उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। रोते रोते चले गया वो इंसान। खाली जो उनकी वो जो उनको जिस तरीके के साथ में ह्यूमिलेट किया था, उससे ही आधा मर गया वो आदमी। ऐसे लोग हैं ये लोग। तो रही बीजेपी का बात, हमारे नवनीत कौर, राणा और क्या क्या कौर बोल रहे, राणा बोल रहे, ठीक है जो भी है भाई। उन्होंने आगे कल क्या बोल रही थी, इस हैदराबाद 15 सेकंड में क्या करना चाह रहे आप लोग? सिनेमा एक्टर है, 15 सेकंड में क्या होता है उसको मालूम है। तो 15 सेकंड में वो बोल रही है कि यहां पर कुछ भी कर देंगे हम लोग, दोनों भाइयों को उठा लेंगे। किसी की मजाल है भाई हैदराबाद से किसी को उठा ले जाने की? तो ये कहते हैं, इसका मतलब क्या है? कुछ भी हो जाओ, ये बीजेपी का आप लोग देखेंगे, गोधरा कांड से लेके आज तक उनके हिस्ट्री अगर देखेंगे, उनका जो काम करने का जो तरीका अगर हम देखेंगे, है क्या अगर आप देखेंगे तो लाशों की ढेर पे ही उनकी सत्ता पे आए हो। गोधरा कांड का लोग अभी भले नहीं, अब कितने लोग हमारे माँ बहन को जो है दिन दहाड़े कतलेआम किया है। उनके लिए मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ, नागेंद्र साहब के लिए मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। कहाँ पर फड़फड़ा कर, कहाँ अपने परों से फड़फड़ा कर शोर करना है, परिंदा जानता है कौन सी छत पर उतरना है। इस हिसाब से वो काम करेंगे हमारे मोहल्ले के लिए। मैं कोई मुखबिर हूँ, नादी हूँ, क्योंकि मुझे बोलने की आदत नहीं है, मुझे जितना बोलना है बोल रहा हूँ। हमारा वोट उलमाए दीन, मुफक्किरीन और आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए सिर्फ कांग्रेस को मिलना चाहिए। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर काफी अरसे के बाद
अंजुमन मस्जिद के दामन से आपसे मुखातिब करने का जो मौका दिया है, आप सबका दिल के अंदर गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ। आज के इस जलसे में आए हुए हमारे अर्दिल अजीज और बुजुर्ग खायब हमारे अख्तर अली साहब, जो हमारे अंजुमन के सदर साहब भी हैं, और हमारे आदम खान साहब और आयरन मर्चेंट के, और मुर्तजा साहब, नईम भाई और असगर भाई, हमारे मोइन भाई, वाजिद भाई और जहीर भाई, जफर भाई, हाकिम भाई, नईम भाई, कुछ नामों भूल गए तो बोलो भाई, माफी चाहता हूँ। आज बीजेपी से और हमारे बीएसपी से आए हुए मसूद भाई और रहीम भाई, यहाँ आए हुए सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, और जितने भी हमारे माँ और बहन पर्दे नशीन माँ और बहनें, उनको भी मैं दिल की गहराई से उनको सलाम कहते हुए, आप लोग समझ रहे, आप देख रहे आज की हिंदुस्तान की हालात। अभी कोई कह रहे थे कि आज की हालात को मद्देनजर रखते हुए हम क्यों कांग्रेस को साथ देना है। हिंदुस्तान की हालात इतनी बिगड़ी हुई है, गुज़िश्ता 10 सालों में इतने वादा उन्होंने किया था, लोग समझते थे कि कभी कांग्रेस इक़्तिदार में रही इतने सालों से, तो एक बार मौका देंगे इनको। मौका देने के बाद में लोग समझते थे कि उनके बातों को देखकर हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना की जो तहजीब है, आज अगर हम देखते हैं लोगों के जो जैसे जैसे बातें हमको सुनना पड़ता है, और लोग जो है, अरे बाबू, आज जो है कैसे कैसे बातें वो लोग करते हैं, कभी कभी अफसोस होता है। और हिंदुस्तान की आवाम भी ऐसे बातें सुनने के बाद में आने वाले दिनों में हमारी क्या, आने वाली नस्ल की क्या असर होगी। कोई बोल रहे थे कि भाई आज कुछ माइनॉरिटी का और मुसलमान भाइयों का ही मसला है। आप गलत फहमी में मत रहिए भाइयों, ये मसला है हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जमहूरियत ही खतरे में है। हिंदुस्तान की अवाम ये समझती है कि मुसलमानों का खतरा है, और मोदी साहब जिसके हिंदुस्तान के एक वजीर आजम होते हुए मोदी साहब के जबान से ऐसे बातें निकलते हैं, तो वो पोस्ट के लिए, वो पदवी के लिए, और जिस मुकाम पे वो बैठे हैं उसके लिए शोभा नहीं दी। हिंदुस्तान के वजीर आजम होते हुए वो कहते हैं कि अगर से कांग्रेस में फिर एक सेक्युलर जमात अगर हिंदुस्तान के अंदर इक़्तिदार में आएगी, तो हिंदुओं के बहनों के जो मंगलसूत्र, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, मंगलसूत्र, काली पोत भी नहीं बचेगी। और क्या बात होगी, ये तो काली पोत की बात, अगर काली पोत की अगर बात अगर मंगलसूत्र खींच के देना है, वो भी बोलते हैं मोदी साहब, और अपनी जायदाद भी खींच लेके बांट देंगे। एक बार करीब 60-70 साल इक़्तिदार में रही कांग्रेस पार्टी, कितने लोगों का काली पोत खींच लिए, कितने लोगों का जायदाद खींच के दिए भाई। कौन सा लॉजिक से अगर प्रधानमंत्री ऐसे बात करते हैं, तो सत्ता के लिए कोई भी करते हैं काम। आज लोगों को गुमराह करने का जो बात चल रही है, अरे बाबू क्या हो रहा है, बाजू मेरे ख्याल से जलसा हो रहा, शायद हाल ही में बोले थे मामू को वोट डालो बोल के, लेकिन मामू का भी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा, क्यों मैं फिर कांग्रेस में आना पड़ा, क्यों सेक्युलर पार्टी में आना पड़ा, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन आज जो है अमित शाह के बात अगर सुनते, कहीं भी जाओ ये लोग, जब 4% रिजर्वेशन किया गया, आप बोलते हैं रिजर्वेशन नहीं रखेंगे, कोई भी रिजर्वेशन, इसका मतलब क्या है, आने वाले दिनों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हक हमने मिलता है, हर आदमी, कोई भी मुसलमान, कोई हिंदू हो, क्या बोलता है भाई, हम हिंदुस्तानी है पहला बोलते, और आने के दिनों में अपना है, और जो है मेरा वतन जो है हिंदुस्तान है, ये बात है ना, समझते हैं लोग, ये समझते हैं तो हम इंशाल्लाह जरूर
ये हमारी जो दुश्मन पार्टी है उसको हम शिकस्त दे सकते हैं। मोहतरम हजरात, आप 10 साल के अंदर देख चुके हैं कि हम लोग टोपी पहनकर, दाढ़ी रखकर, जुब्बा पहनकर जो है सफर करना मुश्किल है। ऐसे हालात ये लोग बना चुके हैं। जो 200 काम नहीं कर रहे थे, आज ये बीजेपी पार्टी मुसलमानों के साथ कर रही है। लिहाजा वक्त का तकाज़ा है कि मुत्तहिद होकर, हम लोग मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी की तारीफ करें और ज्यादा से ज्यादा इनको जिताने की कोशिश करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। भाई थोड़ा चलो ना, पीछे चले बैठना। हाँ, बैठो।